गाइज आज का जो ये पैराग्राफ है ये है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आपको एक एक वर्ड के हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसकी हिंदी मीनिंग इसके बगल में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आज का जो ये पीडीएफ है ये बिगिनर्स के लिए और जो एडवांस लेवल पे है उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें बताया जाएगा। देखिए आपको बेसिक भी वर्ड्स मिलेगा और एडवांस लेवल के भी वर्ड मिलेंगे, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के अंत में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, तो सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कार ने हैज मेड। ये देख रहे हैं जो हैज मेड, ये मेक का थर्ड फॉर्म है मेड। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे जो ये मेक आया है यानी कि मेक का जो थर्ड फॉर्म आया है यहाँ पे इसका मतलब है करना, ठीक है। तो हैज मेड का मतलब हो जाएगा किया है। मेनी ड्रीम्स यानी कि कई सपनों को, ठीक है। मेनी ड्रीम्स मतलब कई सपनों, मेनी मतलब कई हो गया और ड्रीम्स हो गया सपनों। कम ट्रू ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि सपनों का साकार होना, सपनों का सच होना, ठीक है। तो कई सपनों को सच किया है, ठीक है। जो कंप्यूटर के जो आविष्कार ने कई सपनों को साकार किया है या फिर सच किया है, ठीक है। इवन का मतलब है यहाँ तक कि वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट यानी कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट है मतलब नहीं कर सकते, वी मतलब हम, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भी कहाँ से आ गया, भी यहाँ पे जो इवन देख रहे हैं इसी का मतलब है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ तक कि भी, यहाँ तक कि भी इसमें भी आता है, ठीक है, कि यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका मतलब है आवर लाइफ। देखिए ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं लाइफ, यहाँ पे जो ये हुई लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन। तो लाइफ का जो हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो लाइफ में क्या होता है एफ ई होता है अंत में, तो एफ ई को हटाकर हम यहाँ पे वी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है लाइफ, मतलब लाइफ का प्लूरल है यहाँ पे। तो आवर लाइफ मतलब हो जाएगा अपने जीवन की, ठीक है, कि हम यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की विदाउट कंप्यूटर, यानी कि बिना कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के बिना या फिर बिना कंप्यूटर के, विदाउट मतलब होता है कि बिना, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बिना, यहाँ तक कि कंप्यूटर के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जेनरली मतलब होता है आमतौर पर। कंप्यूटर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर इज यानी कि कंप्यूटर है, क्या है, और डिवाइस यानी कि एक उपकरण। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण और का मतलब है यहाँ पे एक, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है यूज्ड, जो कि यूज किया जाता है, यूज मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है फॉर मेनी पर्पसेस, ठीक है। फॉर मेनी यानी कि कई, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे है पर्पसेस यानी उद्देश्यों, ठीक है। तो जिसका उपयोग जो है कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, किसका, कंप्यूटर का। यहाँ तक कि आमतौर पर कंप्यूटर इज ए डिवाइस, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। लैपटॉप डजंट नीड यानी कि लैपटॉप को जरूरत नहीं होती, ठीक है, लैपटॉप को आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे डज नॉट नीड का मतलब है कि जरूरत नहीं होती या फिर आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। लैपटॉप को जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं है या फिर जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है। एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़, एनीथिंग मतलब होता है किसी कोई भी चीज़, ठीक है। तो जो लैपटॉप होता है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती टू ऐड आउटसाइड, ठीक है, बाहर से ऐड करने के लिए। जैसे कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें बाहर से उसमें ऐड करना पड़ता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए। लेकिन जो लैपटॉप होता है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बाहर से ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया मतलब जोड़ने के लिए, आउटसाइड यानी कि बाहर से, ठीक है, कुछ भी बाहर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। एज का मतलब है क्योंकि,
इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि इसमें शामिल है, ठीक है, इंक्लूडेड मतलब है शामिल है, ठीक है, यह शामिल है विद ऑल इनसाइड, यानी कि विद का मतलब यहाँ पे से और ऑल यानी कि सभी, इनसाइड का मतलब है अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सभी अंदर से ही शामिल है, यानी कि इसके अंदर ही सारी चीज़ें ऐड है, सब कुछ शामिल है, इसमें बाहर से कोई भी चीज़ जोड़ने की जरूरत नहीं है जो लैपटॉप होता है। कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब उपकरण है। हैविंग बिग मेमोरी, हैविंग मतलब कि पास है, जिसके पास है बिग मेमोरी यानी कि बड़ी मेमोरी, ठीक है, जिसमें बड़ी मेमोरी होती है कंप्यूटर में। विच यानी कि जो कैन सेव, जो सेव कर सकता है, सेव का मतलब क्या होता है बचाना, ठीक है, तो जो सेव कर सकता है, जो बचा सकता है, यहाँ पे कैन का मतलब है सकता है, और विच आया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कि कंप्यूटर में जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें जिसके पास होता है बड़ी मेमोरी होती है, जो ये मेमोरी है, ठीक है, ये जो मेमोरी है, तो मेमोरी के लिए यहाँ पे विच आया है कि जो मेमोरी है ये बचा सकती है, क्या बचा सकती है, एनी डाटा वैल्यू, यानी कि किसी डाटा की वैल्यू को, ठीक है, किसी डाटा की वैल्यू को ये सेव कर सकती है, बचा सकती है। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, वी आर लिविंग मतलब कि हम रह रहे हैं। आगे देखते हैं। इन दी एडवांस्ड वर्ल्ड, एडवांस्ड मतलब है उन्नत, ठीक है, विकसित, और वर्ल्ड मतलब कि दुनिया, और इन का मतलब यहाँ पे में, यानी कि हम रह रहे हैं उन्नत दुनिया में या फिर विकसित दुनिया में, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के, हम कंप्यूटर के विकसित दुनिया में या फिर उन्नत दुनिया में रह रहे हैं। इन द 21st, ठीक है, 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी से, ठीक, 21वीं सदी में यहाँ पे होगा, इनका मतलब होगा में, 21वीं सदी में हम कंप्यूटर के विकसित दुनिया में या फिर उन्नत दुनिया में रह रहे हैं। ईयरलियर इसका मतलब है पहले, द फंक्शनिंग ऑफ द ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर, फंक्शन मतलब होता है कामकाज, ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर का मतलब है, ओल्ड मतलब पुराने, ठीक है, जनरेशन यानी कि पीढ़ी, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर यानी कि पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर के कामकाज, ठीक है, पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कामकाज है वो पहले वॉच वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित था, वॉच का मतलब है था, वेरी यानी कि बहुत, लिमिटेड मतलब कि सीमित, बहुत सीमित था, बट लेकिन न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स, लेकिन नए पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, नए पीढ़ी के कंप्यूटर आर अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है, आर मतलब है अमेजिंग यानी कि अद्भुत है। विद लॉट्स ऑफ फंक्शनिंग, लॉट्स ऑफ मतलब है, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और फंक्शनिंग यानी कि कामकाज, बहुत कामकाज के साथ, जो नई पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये बहुत कामकाज यानी कि सारे आप बोल सकते हैं, ठीक है, सारे कामकाज के साथ बहुत ही अद्भुत है, ठीक है, अमेजिंग है जो नई पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, और पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर क्या था, बहुत लिमिटेड था यानी कि बहुत सीमित था। न्यू जनरेशन कंप्यूटर यानी कि न्यू मतलब नई जनरेशन यानी कि पीढ़ी कंप्यूटर, यानी कि न्यू पीढ़ी के कंप्यूटर आर बीइंग मतलब हो रहे हैं, आर का मतलब है और यहाँ पे बीइंग का मतलब है होना, ठीक है, हो रहे हैं क्या, हाईली, हाईली का मतलब है कि बहुत, एडवांस्ड यानी कि विकसित या फिर उन्नत, जो नई पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये बहुत उन्नत हो रहे हैं, मीन्स यानी कि उन्नत होने का मतलब है यानी स्मॉलर यानी कि छोटे हो रहे हैं, एंड लाइटर, लाइटर का मतलब है कि हल्के हो रहे हैं, स्पीडर और ये तेज चल रहे हैं, ठीक है, एंड मोर पावरफुल और अधिक, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है, और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं जो नई पीढ़ी के कंप्यूटर है। नाउ अ डेज इसका मतलब होता है आजकल, इट इज रनिंग, ये इट इज यहाँ पे इट आया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, इज रनिंग का मतलब है कि काम कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, यह काम कर रहा है या फिर यह चल रहा है, यहाँ पे रनिंग का मतलब है चल रहा है या फिर काम कर रहा है, ठीक है। इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है सामाजिक स्तर पर, ये एक इडियम होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है सामाजिक स्तर पर या फिर किसी व्यक्ति का पेशा, तो यहाँ पे इसका मतलब है सामाजिक स्तर पर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सभी, ये आपको कट कर देना है, ठीक है, इस पूरे का मतलब हो जाएगा
कि ये जो नई जनरेशन की क्या हो रहा है, अधिक शक्तिशाली और इट इज, और ये काम कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर, ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि लगभग सामाजिक स्तर पर ये काम कर रहे हैं, लाइक यानी कि जैसे। अब किस तरह के सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग, वेदर मतलब होता है मौसम और फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है। तो मौसम की भविष्यवाणी, आगे देखते हैं। मौसम की भविष्यवाणी का मतलब है कि जो मौसम है ये कैसा होने वाला है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है नई पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, गाइडेंस ऑफ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन और स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान, ठीक है। ऑफ का मतलब है यहाँ पे का, ठीक है, तो अंतरिक्ष यान का मार्गदर्शन। और एग्जामिनेशंस यानी कि परीक्षाएं, एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, शॉपिंग यानी कि खरीदारी, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कि ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात, ठीक है, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, तो यातायात को नियंत्रण करने में। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल का मतलब है उच्च स्तर, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग। और ऑटोमोशन, ठीक है, ऑटोमोशन इन बैंक्स, ठीक है, ऑटोमोशन का मतलब होता है स्वसंचालन, ठीक है, बैंकों में स्वसंचालन। रेलवे टिकट बुकिंग यानी कि कंप्यूटर के हम रेलवे टिकट बुकिंग में भी करते हैं, रेलवे की टिकट बुक करने में, ठीक है। प्लेइंग गेम्स और गेम खेलने में। और क्या, मेडिकल सेक्टर, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में यानी कि मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी यह रनिंग कर रहा है यानी कि काम कर रहा है कंप्यूटर। और मशीनरी ऑपरेशंस, मशीनरी का मतलब है मशीनरी, ठीक है, और ऑपरेशंस का मतलब होता है संचालन, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी आपको कर लेना है, ठीक है, मशीनरी संचालन में काम कर रहा है। और जॉब ओपनिंग और जॉब खोलने में, ठीक है, यानी कि किसी की भी जब जॉब लगती है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जब नए लोग किसी कंपनी में जाते हैं तो जॉब को ओपन करने में, ठीक है। और बिजनेस के लिए भी कंप्यूटर काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, क्राइम डिटेक्शन, ठीक है, क्राइम का मतलब होता है अपराध और डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, तो अपराध को पता लगाने में भी कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, कि कौन अपराध किया है उसको पता लगाने में, एटसेट्रा यानी कि आदि, ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में जो कंप्यूटर है ये काम कर रहा है। इट इज यानी कि यह है, इट किसके लिए है, कंप्यूटर के लिए, कि कंप्यूटर है क्या है, द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़, ठीक है, रीढ़ है किसकी, ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है सूचना, और टेक्नोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ है, ठीक है, बैकबोन मतलब की रीढ़, ठीक है। इंक्लूडिंग जो शामिल है, ठीक है, विद द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के साथ, ठीक है, इंटरनेट सहित आप बोल सकते हैं या फिर इंटरनेट शामिल होते हुए, ठीक है, इंटरनेट को शामिल करते हुए या फिर इंटरनेट से शामिल होते हुए, इंटरनेट सहित आप बोल सकते हैं। इसका मतलब इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, मतलब सहित। एंड प्रूव्ड और साबित कर दिया है, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी इन सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और ये क्या है, ये सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ है और साबित कर दिया, देखिए प्रूव का मतलब होता है साबित करना, ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, हालांकि इसका मतलब है साबित किया, लेकिन आपको समझना है कि साबित कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम ये बीती हुई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे साबित कर दिया है होगा, ठीक है। दैट, तो यहाँ पे इसके पहले हैव आना चाहिए, हैव या फिर हैज, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैज नहीं दिया है। आपको समझना है कि यहाँ पे इसके प्रूव्ड के पहले क्या है, हैज है, साबित किया इस तरह से नहीं होगा, साबित कर दिया है, क्या कर दिया है, दैट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं हो, टुडे यानी कि आज, ठीक है, और कंप्यूटर ने साबित कर दिया है कि आज कुछ भी असंभव नहीं है। आगे है इफ, यदि, देयर आर पॉजिटिव, यहाँ पे आर को आपको अलग करना है कि देयर आर पॉजिटिव इफेक्ट्स, कि देयर मतलब कि यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है, तो
इफ यानी कि अगर, आर मतलब कि है पॉजिटिव इफेक्ट्स का मतलब है सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। यदि सकारात्मक प्रभाव है ऑफ कंप्यूटर के, यदि कंप्यूटर के सकारात्मक प्रभाव है ऑन द लाइफ यानी कि जीवन पर, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव के, ठीक है, मानव के जीवन पर यदि कंप्यूटर का सकारात्मक प्रभाव है, इट तो यह ऑल्सो यानी कि वी निगेटिविटी, निगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मक रूप से, ठीक है, इफेक्टेड यानी कि प्रभावित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो का मतलब भी कि यह नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इट प्रभावित किया है, तो यहाँ पे हैज या फिर हैव होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, तो ये हमें लगता है ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कि इट हैज ऑल्सो निगेटिविटी इफेक्टेड, ठीक है, यानी कि यह नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सकारात्मक की जगह पे नकारात्मक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने देखा निगेटिविटी है, मतलब हो जाएगा नकारात्मक रूप से, ठीक है, वो गलती से वहाँ पे टाइपिंग हो गया है, और यहाँ पे इट से पहले हैज होगा, ठीक है। इट हैज ऑल्सो निगेटिविटी इफेक्टेड, तब जाके इसका मतलब होगा कि इसने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, ठीक है, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है द ह्यूमन लाइफ्स यानी कि मानव जीवन को। देखिए जो ये है लाइफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ्स, ये जो है लाइफ का प्लूरल है, ठीक है, मतलब एक जिंदगी की नहीं कई जिंदगियों की बात हो रही है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, तो कई जिंदगियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ है, ठीक है, लाइफ्स। तो मानव जीवन को यह नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है, कौन? कंप्यूटर। सच एज का मतलब होता है जैसे। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दे रहा है राइज, यहाँ पे राइज का मतलब है वृद्धि, यानी वृद्धि किसमें? इन द साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध में वृद्धि। और पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है अश्लील, और वेबसाइट मतलब वेबसाइट, तो अश्लील वेबसाइटों कैन भी, जो अश्लील वेबसाइट कैन भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। एक्सेस मतलब होता है तक पहुंच, इसका मतलब यहाँ पे तक पहुंच। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है, मॉडल वर्ब के पैसिव का सेंटेंस है। तो इसका मतलब है कि कैन बी एक्सेस्ड यानी कि पहुंचा जा सकता है, तक पहुंचा जा सकता है, कहाँ पे? अश्लील वेबसाइटों तक, बाय किड्स यानी बच्चों द्वारा, और यंगर यानी कि छोटे बच्चे, ठीक है, बच्चों या छोटे बच्चों के द्वारा, एंड और मेनी मोर और बहुत कुछ, ठीक है। हाउएवर हालांकि, यूजिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, यूजिंग का मतलब है कि उपयोग करके, यूज मतलब क्या होता है? उपयोग करना, और यूजिंग मतलब हो गया उपयोग करके, सम यानी कि कुछ, और प्रिवेंटिव का मतलब है निवारक, ठीक है, मेजर्स का मतलब है उपायों, ठीक है। तो कुछ निवारक उपायों का उपयोग करके वी यानी कि हम, कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, तो सुरक्षित हो सकते हैं। फ्रॉम का मतलब है से, इट्स यानी कि इसके, इट्स है यहाँ पे कंप्यूटर के लिए, निगेटिव मतलब नकारात्मक, और इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कर लेने आपने, इट्स का मतलब है इसके नकारात्मक प्रभावों से हम सुरक्षित हो सकते हैं। द होल ह्यूमन बीइंग, होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, ह्यूमन यानी कि मानव, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी, ठीक है, पूरी मानव बिरादरी इज बिकमिंग, बिकम का मतलब होता है होना, और यहाँ पे बिकमिंग है मतलब कि हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पूरी मानव बिरादरी हो रही है क्या? हाईली डिपेंड, हाईली का मतलब है कि अत्यधिक, डिपेंड यानी कि निर्भर, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, अत्यधिक निर्भर हो रही है पूरी मानव बिरादरी किस पे? ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर यानी यहाँ पे कंप्यूटर कर लेना है, ठीक है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। नो वन यानी कि कोई भी नहीं, नो वन का मतलब है कोई भी नहीं, कैन कर सकता है क्या? इमेजिन यानी कि कल्पना, ठीक है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लाइफ यानी कि जीवन की, ठीक है, कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जीवन की कल्पना, विदाउट कंप्यूटर यानी कि बिना कंप्यूटर के, या फिर कंप्यूटर के बिना कोई अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। एज क्योंकि, इट हैज स्प्रेड क्योंकि इसने फैला दिया है, ठीक है। ये भी जो सेंटेंस देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म है। जो स्प्रेड है इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इसने फैला दिया है, किसने फैला दिया है, कंप्यूटर ने, इट्स पंख यानी कि अपने पंख, इट्स विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, ठीक है। तो इसने अपने पंख फैला दिया है, सो डीपली मतलब बहुत गहराई से, सो का मतलब है बहुत और डीपली का मतलब है गहराई से, इन एवरी एरियाज, इन का मतलब है में, एवरी यानी कि हर, एरिया का मतलब है छात्र, ठीक है, सॉरी क्षेत्र, ठीक है। तो हर क्षेत्र में जो कंप्यूटर है इसने अपना पंख फैला दिया है, एंड मेड पीपल, और लोगों को बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेड का मतलब है बना दिया है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके पहले आपने देखा यहाँ पे क्या है, इट हैज स्प्रेड, तो हैज जो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ देख रहे हैं, आपको समझना है कि यहाँ पे भी हैज छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आपको समझना है, क्योंकि ऐसा भी सेंटेंस होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब से हम कई सारे मेन वर्ब जोड़ देते हैं और सेंटेंस लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब से ये भी यहाँ पे जो मेन वर्ब आप देख रहे हैं, मेन वर्ब, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हैज मेड है, आपको समझना है, यहाँ पे हैज छिपा हुआ है, हैज मेड मतलब बना दिया है, मेक का मतलब होता है बनाना, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म है मेड, बना दिया है पीपल यानी कि लोगों को, ठीक है। और इसने लोगों को बना दिया है यूज ऑफ, यूज मतलब ऑफ का मतलब है आदि, ठीक है, इट यानी कि इसके, ठीक है, और इसके आदि बना दिया है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल यानी कि यह बहुत फायदेमंद है, ईट यानी कि क्या है कंप्यूटर के लिए, कि कंप्यूटर इज मतलब है वेरी बेनिफिशियल मतलब बहुत फायदेमंद, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, यह बहुत फायदेमंद है किसके लिए, फॉर द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए, स्टूडेंट्स यानी छात्रों, ऑफ एनी क्लासेस यानी कि किसी भी क्लास के, ठीक है, एनी क्लास का मतलब है किसी भी क्लास, और ऑफ का मतलब है के, किसी भी क्लास के छात्रों के लिए फायदेमंद है, कैसे, दे कैन यूज इट, ठीक है, दे यानी कि दे किसके लिए आया यहाँ पे, स्टूडेंट के लिए, कि जो छात्र है ये कैन यूज कर सकते हैं इट यानी कि इसका, ठीक है, किसका, कंप्यूटर का, यह इसका कर लेना आपको उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, फॉर प्रिपेयरिंग यानी कि तैयार करने के लिए, क्या, दियर प्रोजेक्ट्स अपने परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स का हिंदी में मतलब होता है परियोजनाएं, आप प्रोजेक्ट्स भी समझ सकते हैं कि अपनी प्रोजेक्ट को ये तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि कंप्यूटर का, और किस लिए कर सकते हैं, लर्न पोएम यानी कि कविताएं सीखने के लिए, लर्न का मतलब है सीखना और पोएम मतलब होता है कविताएं। और यहाँ पे देखिए जो टू आप देख रहे हैं प्रिपेयर से पहले, यहाँ पे आपको समझना है कि लर्न से पहले जो है टू छिपा हुआ है, ठीक है, टू लर्न पोएम यानी कि पोएम सीखने के लिए, टू रीड यहाँ पे भी आपको समझना है कि टू छिपा हुआ है, टू रीड डिफरेंट स्टोरीज यानी कि विभिन्न कहानियां पढ़ने के लिए, ठीक है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, डिफरेंट यानी कि विभिन्न स्टोरीज यानी कि कहानियां, ठीक है। तो विभिन्न कहानियां पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर का जो छात्र हैं, और डाउनलोड यहाँ पे भी आपको समझना है कि टू छिपा हुआ, ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए नोट्स यानी कि अपने नोट डाउनलोड करने के लिए, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर का मतलब है के लिए, एग्जाम मतलब परीक्षा, और प्रिपरेशन से मतलब है तैयारियाँ, ठीक है, परीक्षा की तैयारियाँ करने के लिए, नोट्स बनाने के, नोट्स डाउनलोड करने के लिए ये कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। कोलेक्ट यानी कि, और कोलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना, ठीक है, और एकत्र कर सकते हैं, अब देखिए सकते हैं के लिए कैन होना चाहिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो कैन है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा इसके पहले यहाँ पे कि दे कैन, तो ये कैन है हेल्पिंग वर्ब, इसी में हेल्पिंग वर्ब से वो भी मेन वर्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसके यहाँ से लेकर यहाँ अभी यहाँ पर जो आपने आगे देखा ये सारे सेंटेंस एक ही सेंटेंस में है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। तो वही जो कैन है यहाँ पे भी आपको समझना है कि कोलेक्ट से पहले कैन है, ठीक है, तो कैन कोलेक्ट यानी कि एकत्र कर सकते हैं लार्ज इंफॉर्मेशन, बड़ी जानकारी, ठीक है, बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी एकत्र कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स में, कुछ ही सेकेंड्स में ये बड़ी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, लर्न अबाउट और सीख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको समझना है कि लर्न से पहले क्या है, कैन है, ठीक है, तो लर्न अबाउट किसके बारे में सीख सकते हैं, अबाउट का मतलब है के बारे में, पेंटिंग और ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग और ड्राइंग के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा यानी कि आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में वो कंप्यूटर के जरिए सीख सकते हैं स्टूडेंट।
आगे है इट इन्हांसेस, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे इन्हांस। चूंकि यहाँ पे एस लगा है तो हो जाएगा इन्हांसेस, मतलब कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब में एस लगा है तो इसका मतलब है कि यह बढ़ाता है। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। इन्हांसेस मतलब बढ़ाता है, यहाँ पे बढ़ाता है कर लेना, ठीक है, बढ़ता है नहीं बढ़ाता है। यह बढ़ाता है क्या, द प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, स्किल्स यानी कि कौशल, ठीक है। यह व्यवसायिक कौशल को बढ़ाता है कौन, कंप्यूटर। ईट आया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के, ठीक है, यह छात्रों के व्यवसायिक कौशल को बढ़ाता है। एंड हेल्प्स और मदद करता है, ठीक है, और मदद करता है। यहाँ पे हेल्प ये भी जो सेंटेंस है मतलब इसी में ये ऐड है, लेकिन यहाँ पे समझना है हेल्प्स है मतलब मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन गेटिंग पाने में, क्या पाने में, जॉब यानी कि काम, जॉब पाने में, ठीक है, काम भी बोल सकते हैं। ईजिली का मतलब होता है आसानी से, ठीक है, और ये आसानी से नौकरी, जॉब का मतलब हिंदी में होता है नौकरी या फिर काम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और यह आसानी से नौकरी पाने में भी मदद करता है कौन, कंप्यूटर। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ये पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होगी। यदि आप बिगनर्स है तो ये सारे सेंटेंस, सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे और बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए, तो अब इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने देखा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज, आविष्कार, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है कम ट्रू, ठीक है। कम ट्रू एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है सपनों का सच होना या फिर सपनों का साकार होना, ठीक है, किसी आशा का सच होना, ठीक है, किसी आशा का साकार होना, किसी सपने का साकार होना, सच होना, ठीक है, इडियम है। देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि माई ड्रीम कम ट्रू, यानी कि जो मेरा सपना है वह सच हो गया है। यहाँ पे देखिए सच हो गया, केम ट्रू है तो सच हो गया होगा, ठीक है। माई ड्रीम केम ट्रू जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो मेरा सपना सच हो गया, ऐसा हम बोलते हैं कि मेरा सपना साकार हो गया या फिर मेरा सपना सच हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है हिंदी में उपकरण। दिस इज अ नाउन। पर्पस, ठीक है, ये है पर्पसेस, ठीक है, पर्पसेस मतलब उसका प्लूरल है, इसका मतलब होता है उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है, उद्देश्य मतलब ये भी एक नाउन है। स्टोरेज का मतलब होता है भंडार, गोदाम, एक नाउन है। कहीं पे भी आपको दिख जाए एंड मेनी मोर, ये तीनों देखने में कि एक साथ आएगा, ठीक है। जब भी हम कुछ एग्जांपल देते हैं तो अंत में ये दिया रहता है, ठीक है, और बहुत कुछ, ठीक है, तो ये आपका एक फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है वेल फंक्शनिंग। वेल का मतलब होता है अच्छा या फिर अच्छी, फंक्शनिंग मतलब कि कामकाज, ठीक है, अच्छे कामकाज। इंक्लूडेड ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शामिल, ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव। और एक वर्ब भी होता है इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना या फिर सम्मिलित करना। इसका जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, यानी कि जो इंक्लूडेड वर्ड है ये एक वर्ब भी होता है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो जाएगा शामिल, ठीक है, केवल शामिल। और वर्ब के रूप में इंक्लूडेड का मतलब हो जाएगा कि अगर जो ये सेंटेंस है मतलब कि पास्ट का सेंटेंस रहेगा तो ये हो जाएगा शामिल किया, और फ्यूचर मतलब परफेक्ट का रहेगा तो हो जाएगा शामिल किया है। इस तरह से हैज हैव आएगा, इसके पहले इंक्लूडेड के पहले हैज या फिर हैव आएगा। तो आपको देखना है कि इसका यूज किस तरह से हुआ है, एज अ वर्ब हुआ है या फिर एज अ एडजेक्टिव हुआ है। एडवांस्ड मतलब होता है विकसित, उन्नत, आगे बढ़ा हुआ, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। और एडवांस्ड वर्ल्ड है मतलब कि विकसित दुनिया, उन्नत दुनिया। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, ये भी एक एडजेक्टिव है। स्मॉलर मतलब होता है छोटा, छोटे या फिर छोटा सा, दिस इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है लाइटर। लाइटर का मतलब होता है हल्का, ये एक एडजेक्टिव है। स्पीडर मतलब होता है तेज, ये भी एक एडजेक्टिव है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है सामाजिक स्तर पर या फिर किसी व्यक्ति का पेशा, ठीक है। पेशा का मतलब है कि जैसे कि वो व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो ये सभी क्या है, व्यक्ति के पेशा है, ठीक है। और ये क्या है, एक इडियम है। वेदर मतलब होता है मौसम, ठीक है, ये एक नाउन है। फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, और इसका जो आईएनजी फॉर्म है जो आपने पैराग्राफ में देखा वहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म दिया, ठीक है, फोरकास्ट का आईएनजी फॉर्म दिया था फोरकास्टिंग।
नेक्स्ट वर्ड इज गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, ये एक नाउन है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान, दिस इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात, ये एक नाउन है। ऑपरेशन, ये को आपको कट कर देना है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब होता है संचालन, ये भी एक नाउन है। डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना या फिर खोज, ये भी एक नाउन है। और नेक्स्ट वर्ड है बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़, दिस इज अ नाउन। पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है पोर्नोग्राफी, ठीक है। पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है अश्लील, ये एक एडजेक्टिव है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक, दिस इज एन एडजेक्टिव। मेजर मतलब होता है उपाय, और मेजर का मतलब मापना भी होता है, माप भी होता है, ठीक है। और देखिए जो पैराग्राफ में दिया था वहाँ पे दिया था मेजर्स, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा उपायों, ठीक है। यानी कि मेजर का प्लूरल हो जाएगा मेजर्स, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक नाउन है। और जो मेजर वर्ड है एक वर्ब भी होता है, मेजर का मतलब मापना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनहांस। इसको हम पढ़ेंगे इनहेंस नहीं, हमें पढ़ना है इनहांस। इसका मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, ये एक वर्ब होता है। प्रोफेशनल स्किल्स, इसका मतलब होता है व्यवसायिक कौशल। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक और स्किल्स का मतलब है कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्किल होता है, स्किल का मतलब कौशल होता है, लेकिन स्किल में यहाँ पे एस लगा है, यानी कि इसका प्लूरल है, स्किल का प्लूरल स्किल्स, मतलब कि एक से ज़्यादा हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल्स यानी कि व्यवसायिक कौशल। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाला ये है, यहाँ पे मैं नीचे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये नेक्स्ट है। इतनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब आराम से, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाला है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो पैराग्राफ है आपको मतलब कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।